मॉर्निंग, मैं जयप्रकाश तिवारी और क्लास 8 सुदामा चरित। और सुदामा चरित का अंतिम पद है, इसकी व्याख्या करनी है। पहले हम लोग एक बार इसका पाठन करते हैं कि कै वह टूटी सी छानी हति कह कंचन के सब धाम सुहावत, कै पग में पनही न हति कह ले गजराजहूँ ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पै नींद न आवत, कै जुरतो नहीं कोद समा प्रभु के प्रताप से दाख न भावत। अब नरोत्तम दास जी ने यह बताने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से, इस सुदामा चरित के माध्यम से, कि जो सुदामा टूटी सी पर्णशाला में अपने समय को व्यतीत करते थे, अब वहाँ सोने के महल खड़े हो गए हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, अनुकंपा से। कवि कहना चाहता है कि कै वह टूटी सी छानी हति कहा कंचन के सब धाम सुहावत, कहाँ वह टूटी सी पर्णशाला रहती थी, अब वहीं पर सोने के बड़े बड़े महल सुहाने लगे हैं, अच्छे लगने लगे हैं। कै पग में पनही न हति कहाँ पैर में पनही तक नहीं हुई करती थी, जूती तक नहीं हुई जूता तक नहीं हुआ करता था, पदवेश तक नहीं हुआ करता था। आज उस सुदामा के घर के सामने, उस सुदामा के महल में महावत बड़े बड़े हाथियों को लेकर के विराजमान है। कभी सुदामा के पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं हुए करते थे, कभी जूता नहीं, पनही नहीं हुई करती थी, लेकिन आज महावत बड़े बड़े हाथियों को लेकर के, बड़े बड़े गजराजों को लेकर के उसके महल में विराजमान है। कैसी विडंबना है। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कठोर भूमि पर, जमीन पर ही पूरी रात व्यतीत कर देते थे सुदामा जी और उनके परिवार के लोग, लेकिन कोमल सेज पर नींद न आवत। आज उनके घर में कोमल सेज है, बिस्तर है, लेकिन उस कोमल सेज पर भी, उस कोमल बिस्तर पर भी सुदामा जी को, विप्र सुदामा को नींद नहीं आ रही है, निद्रा नहीं आ रही है। कै जुर तो नहीं कोदो समा प्रभु के प्रताप से दाख न भावत, कहाँ भोजन करने के लिए कोदो और सवा जो मोटा अनाज हुआ करता था, एक प्रकार का मोटा अनाज जिसको उपजाने के लिए किसी विशेष परिश्रम की आवश्यकता नहीं हुआ करती थी पूर्व समय में, वह भी खाने के लिए नहीं मिल पाता था। आज भगवान कृष्ण की अनुकंपा से, भगवान प्रभु श्री कृष्ण की अनुकंपा से छुहारा, अंगूर या मुनक्का भी अच्छा नहीं लग रहा है। कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है कि व्यक्ति जिस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया होता है, वह परिस्थिति के विपरीत होने पर भी उसे नींद नहीं आती, उसे परेशानियों का कुछ दिन तक सामना करना पड़ता है। जैसे सुदामा का समय अभाव में जरूर व्यतीत होता था, लेकिन आज यदि उस व्यक्ति के पास सब कुछ है ईश्वर की कृपा से, तो भी उतनी रुचिकर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना पहले हुआ करता था। इसी को नरोत्तम दास जी ने बड़े ही तरीकेबद्ध संजो करके और भाव रूपी आभूषण से सजा करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो प्यारे बच्चों, अब आइए आओ करें वन देखते हैं हम लोग। विप्र सुदामा कृष्ण के कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सहोदर भ्राता थे, क्या उनके भाई थे, क्या उनके पुरोहित थे, क्या उनके बाल सखा थे, या क्या उनके छोटे भाई थे? इसके लिए एकमात्र ऑप्शन सही है कि दोनों मित्र संदीपनी गुरु के आश्रम में पढ़ा करते थे बचपन में। तो यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो होगा बाल सखा। बाल सखा नामक ऑप्शन सही है। ख है, कृष्ण की आंखों की तुलना किससे की गई है? क्या गुलाब के फूल से तुलना की गई है, क्या गेंद के फूल से तुलना की गई है, क्या जूही की कली से तुलना की गई है, या कमल के फूल से? तो कृष्ण और राम और विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, इनकी पर्यायवाची है कमल नयन, इसलिए ऑप्शन सही होगा कमल के फूल। ख के लिए जो सही ऑप्शन है वो है कमल के फूल। अब इसके बाद ग ऑप्शन आता है, सुदामा की पत्नी सुदामा को कहाँ भेजना चाहती थीं?
मथुरा भेजना चाहती थी, कालिंदी भेजना चाहती थी, कालिंदी मतलब जमुना होता है, वृंदावन भेजना चाहती थी या द्वारिका भेजना चाहती थी। प्रायः आपको पता होगा कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा में जरूर रहे थे, लेकिन जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी गए थे उस समय वे मथुरा को छोड़ करके द्वारिका चले गए थे। इसलिए जो ऑप्शन सही होगा वो होगा द्वारिका। घ, सुदामा की पत्नी पड़ोस से क्या मांग कर लाई। तंदुल, तंदुल का अर्थ होता है चावल, पान, कोदो, चना। ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपको बताया गया था कविता के माध्यम से कि वह पड़ोसन के घर या पड़ोसी के घर से जाकर के तंदुल लाई थी, चावल लाई थी। तो जो ऑप्शन सही होगा वो पहला होगा तंदुल। अंग, कृष्ण और सुदामा बचपन में किस ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। 4 ऑप्शन है, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ और संदीपनी। तो द्रोणाचार्य के यहाँ ये शिक्षा ग्रहण नहीं किए, विश्वामित्र के यहाँ भी शिक्षा ग्रहण नहीं किए, वशिष्ठ के यहाँ भी शिक्षा ग्रहण नहीं किए। एकमात्र ऑप्शन बचता है संदीपनी। तो आपको बताया गया है पहले भी कि गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों लोग एक साथ पढ़े थे। कौन? कृष्ण और सुदामा। तो जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सुदामा, यानी संदीपनी। जो ऑप्शन सही होगा वो होगा संदीपनी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।